Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kailash. Happy birthday to you. डॉक्टर साहब, बेटे का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया राज साहब। ये तो बताइए कि जन्मदिन कौन सा है, 16वां या 17वां? आप सबके आशीर्वाद से पूरे 20 साल का हो गया है कैलाश आज। कमाल है भाई, कमाल। वक्त कैसी तेजी से भागता है, मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप तो सचमुच कमाल है। मेरा कमाल तो क्या? अरे डॉक्टर साहब, पिछले 22-23 बरस से आपको जानता हूँ। जैसे दिखते थे वैसे ही हैं। और एक हमें देखिए, बाल सफेद हो रहे हैं और दांत गिरने के लिए तैयार हैं। अब बस संयमित आहार, हल्की फुल्की वर्जिश और समय की पाबंदी। भाई डॉक्टर साहब, आपकी समय की पाबंदी के तो हम भी कायल हैं। मानो घड़ी देखकर काम करते हैं। करते हैं जी, करते हैं। हर काम घड़ी से देख के करते हैं। इतने सालों में तो मैं भी इनके रंग में रंग गई हूँ। कैलाश को तो बुलाओ, उसे तो जन्मदिन की बधाई दे दें। कैलाश, जरा 1 मिनट को इधर आना। लीजिए, कैलाश भी आ गया। बेटा राय साहब को तो तुम जानते ही हो। प्रणाम ताऊ क्यों बरखुदार, पढ़ाई लिखाई चल रही है या खत्म हो गई? जी, बीएससी ऑनर्स का फाइनल ईयर है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो यही दुआ चाहते हैं कि आप भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बने और उनका नाम रोशन करें। राय साहब, ये जनाब डॉक्टर नहीं बनना चाहते, साइंटिस्ट बनना चाहते हाँ भाई, अपने कैलाश चंद जी तो बुजुर्गों में फंस गए। अब उनका पूरा बायोडाटा बनाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर रिश्ते तय किए जाएंगे, लड़कियां तलाश की जाएंगी। सॉरी रस्ता, तुम्हें कैलाश को विश करने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या बताऊं यार, वो रिक्शे वाला भी मेरी तरह नया था शहर के लिए, रास्ता भटक गया। पूरा पौना घंटा लगा यहाँ तक पहुँचते। वहाँ तो तुम्हें सिर्फ मनाली नहीं ले जा सकती, क्योंकि इस घर के चप्पे चप्पे का सिर्फ उसे ही पता है। कहाँ है वो भी है कि चलो मैं ले चलती हूँ। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाय, मैं अभी आती हूँ। अरे थोड़ा जल्दी आना मैडम, आप जानते हो कि आपके बगैर हमारी महफिल बड़ी सुनी हो जाती है। हमारी तो सिर्फ महफिल, कैलाश की तो पूरी जिंदगी। बुरा बात। ये क्या है? तुम नहीं जानती क्या? यही कि कैलाश एक सपेरा है। डॉक्टर साहब उसे सपेरों की बस्ती से उठाकर लेकर आए थे। वैसे बाकी सब तरीके से तो सभ्य है, लेकिन खानदानी असर है ना, आसानी से नहीं जाएगा। मतलब अभी भी? हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि पूनम की रात को वो चोंगा बदलकर सच्ची? तुम कितनी खराब हो मैडम, मुझे तो इतना डरा दिया। अरे सारी दुनिया को पता है कि सांपों को पालना, उनकी स्टडी करना, उनसे खेलना उसका शौक ही नहीं, दीवानापन है। अब तुम दोनों इस बात से अनजान हो तो। कैलाश सांप पालता है, वो भी इस कमरे में। इस कमरे में नहीं देखो, घर में कहीं बाहर। हाँ। मैंने भी आज तक नहीं देखा। क्या तुमने भी नहीं देखे? कैलाश के बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी? कहता तो बार बार है, पर पता नहीं बाद में क्यों टाल जाता है। ऐसा तुमने अच्छा याद दिलाया। आज तो कैलाश को अपने पालतू सांपों को दिखाना ही पड़ेगा। माफ कर रहा हूँ मिलानी, कल दिखा दूंगा। जी नहीं, मुझे आज ही देखना है। तुम रोज कल कल देख करते हो, क्यों? हाँ हाँ भाई हाँ, बिल्कुल। मैं वादा करता हूँ कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त सांप की कोठरी में तिल रखने तक की जगह नहीं है। अरे भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा सांप देखने के लिए। क्यों? डर गए क्या? भाई तुम यहाँ रहना, लेकिन हम तो जाएंगे। उसने सांपों की एक टोकरी खोल दी है,
ये दो मुंहा सांप है। कैलाश, इसका तो एक ही मुंह नजर आ रहा है। एक वक्त में इसका एक ही मुंह काम करता है। ये पूंछ नहीं, ये इसका मुंह है और ये इसकी आंखें। प्लीज उसे हाथ मत उठाओ, वो काट लेगा। अरे काटेगा तो इस मुंह से ना, ये मुंह तो इसका सो रहा है। और ये है नाग नागिन की जोड़ी। अरे उसे गले में क्यों डाल रहे हो? मृणाल प्लीज समझाओ उसे, ऐसे खेल ना दिखाओ। कैलाश बहुत हो गया, अब वापस चलो। अभी तो खेल शुरू हुआ है। भैंस पठार, गेहुआ, कोबरा सब है मेरे पास। अरे कैलाश, ये नागिन तो तुम्हारी आस्तीन में घुस गई। मुझे बहुत प्यार करते हैं, काटेंगे नहीं। बहुत हो गया कैलाश, सच में हम सब मान गए, अब वापस चलो। जब तक मेरे दोस्तों को तसल्ली ना हो जाए, मेरे को चैन नहीं आएगा। कैलाश, मैं जा रही हूँ गाना गाने, और वैसे भी हमने एक नाटक तैयार किया सबको दिखाने के लिए, तुम आ रहे हो या नहीं? अरे मृणाल रुको, बस चलते हैं। नहीं, मैं नहीं रुक रही, और तुम भी ये सब पैक करो, चलो मेरे साथ। मृणाल। कैलाश, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास अजगर भी है। हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी दिखाता हूँ। तुम समझ कर देखो, मैं तो जा रही हूँ मृणाल का गाना सुनने, मैं तो जा रही हूँ। पिया निपट नदनवा हे सजनी, हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी। बाप रे, कितना बड़ा अजगर है ये। इसे मैंने खुद अपने हाथों से पकड़ा है, यही पास के जंगल में। और इसे खिलाते क्या हो कैलाश? वही जो ये खाता है। मिस गोविंद का तो गाना भी शुरू हो गया। भाई मैं तो निकलता हूँ। और कैलाश, तुम ये सब भी बंद करके आओ प्लीज। हाँ कैलाश, मैं भी जा रही हूँ। सजनी हो गई काल कतवा हे सजनी, हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी, कैसे बीती है दिन रातवा हे सजनी। बस ये आखिरी, इसके बाद मृणालिनी का गाना सुनने चलेंगे, वरना वो बुरा मान जाएंगी। अरे मृणाल का गाना तो हम कॉलेज में भी सुन सकते हैं। ऐसे सांप तो यही देखने को मिलेंगे ना। ये देखो, ये गेहुआ है, बेहद जहरीला और खतरनाक। इससे ज्यादा खतरनाक सांप मेरे पास नहीं है तो सचमुच काफी बड़ा। अरे अगर ये किसी को काट ले तो इंसान आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इससे काटने पर तो इंसान का मंत्र भी काम नहीं करता। वो तो ठीक है, पर कितना भी जहरीला सांप हो, दांत तोड़ दे तो बस। अरे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे किसी भी सांपों के दांत टूटे हुए नहीं है। भाई कैलाश, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन अब तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे अगर सांपों के दांत तोड़कर उन्हें वश में किया तो क्या किया? ये सांपों पर अत्याचार है, और मैं उनसे प्यार करता हूँ, डरता नहीं। हम वो खोला है। ये बहुत अच्छा है, गैजेट, फोन, एक्सेसरीज और बहुत कुछ। मीशो अभी डाउनलोड करें। पर अभी दांत तो दिख नहीं रहे। दिख रहे हैं, वो देखो। अरे यार कैलाश, मान गए कैलाश। भाई इसे कहते हैं जाबाजी। अरे 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 दस लिया कैलाश, कैलाश कैलाश। सब तो वहीं पर थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? जल्दी से रसोई घर से जड़ी पिसवा कर लिया। मैं भी लेकर आया। कैलाश, कैलाश, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, सांप ने काटा है, जड़ी लगाऊंगा। अरे जड़ी फड़ी छोड़ो, मैंने सर्जरी का सामान मंगाया है, अभी नश्ता लगाकर सारा जहर निकाल देता हूँ। नश्तर नहीं बाबा, जड़ी ठीक है, कोई पीस रहा है। देखो बेटा, जिद मत करो, मैं अभी नश्ता लगाकर सारा जहर निकाल। नहीं बाबा, गेहुआ था, इसका इलाज सिर्फ जड़ी ही है। ये लो जड़ी। कैलाश, 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 क्या जड़ी बूटी कोई असर नहीं कर रही? कैलाश, कोई सही मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो संभव है कि अभी भी जान बचाई जाए। कैलाश, अपनी गाड़ी कह रहे थे नजदीक में ही कोई पहुंचा वाला झाड़ फूक वाला रहता है। बुलाइए, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, बस मेरे बच्चे को बचा ले। शायद वो आ गए। आइए बाबा, आइए बाबा, मेरे बच्चे को जिला दीजिए, तुम्हारा घर सोने से भर दूंगा, बस मेरा बच्चा जी जाए।
देखो मत बाबा, मंत्र चलाओ जल्दी से। अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था सो हो गया। ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था हो चुका, और जो कुछ होना था वो कहां हुआ है? अभी मां ने अपने बेटे का चेहरा कहां देखा है? अभी मैंने अपने पोतों को कहां खिलाया है? कैलाश! भगत 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 भगत, तूने कुछ सुना भैया? कहा भैया? अरे अपने डॉक्टर चड्डा बाबू है ना, उनके लड़के को सांप ने काट लिया। चड्डा बाबू? वही चड्डा बाबू जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं जाता, जाए मेरी बलाएं। वही चड्डा है, खूब जानता हूं। बेटवा को लेकर गया था उनके पास, खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सब सुन रहे थे। अब पता चलेगा कि बेटे का गम कैसे होता है। मतलब तो तुम नहीं जाओगे? भैया हमने सुना तो दौड़े चले आए तुम्हें बताने के लिए। कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देख रहा था रात कितनी है। अरे रात बहुत बाकी है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी? मन तो तुम्हारा वो चड्डा के घर की ओर लगा है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी की जो वहां जाऊं? लेकिन उठे तो तुम उसी इरादे से थे। नहीं री, मैं पागल नहीं। जो मुझे काटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। तू सो जा। हाँ सो जा। सोती हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत है अभी। तो बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कोई दिखता ही नहीं।
अरे चड्डा बाबू का तो घर ही उजड़ गया। यही तो एक लड़का था। अरे लड़का क्या, हीरा था हीरा। पढ़ाई में, खेल में, सब में अव्वल। भैया कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? बाबूजी, डॉक्टर साहब, बाबूजी, डॉक्टर साहब। अरे कटेगा ना। अरे छिलेगा। फ्लेक्सी हेड वाला जिलेट गार्ड, अब ना कटने छिलने का डर, शेव कर बेफिक्र। मलमल जैसा शेव मिले। जिलेट गार्ड, शेव कर बेफिक्र। फिर कभी आना बाबा। हमारे ऊपर तो ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि शायद महीने भर तक किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दों को भी जिला सकता है। अब तो 2-4 घंटे बीत चुके हैं बाबा। जो होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ फूंक करने वाले आए, देख देख कर चले गए। आओ तुम भी चल कर देख लो। चलिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। नारायण की इच्छा हुई तो भैया आधे घंटे में उठ बैठेंगे। आप कहारों से कहिए कि पानी भरे और भैया को खुली जगह पे ले चलते हैं। मैंने। वाह बेटा, बहुत अकलमंदी का काम किया तुमने। ब्रह्मलोके चये सर्पाः शेषनाग इसे भीतर तक पर ले चलो।
सरहद के उस पार से आए हैं। जिंदा रहने की क्या कीमत है, ये हमसे अच्छा कौन समझता है। ये शहर तुम्हारा है और तुम इस शहर के सुल्तान। भगत जी, भगत जी, भगत जी कहाँ चला गया? बाबा जी कहाँ है बाबा जी? पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने सारे घर में ढूंढ लिया पर मिले नहीं। नौकरों से पूछा तो कह रहे थे कि हमने तंबाकू दी पर मना कर दिया, अपनी तंबाकू निकाल कर भरे। मैं तो घर में जितनी नकदी थी वो लेकर आई थी और थोड़े से गहने भी। नहीं, वो लेता नहीं। जो एक चिलम तंबाकू का भी रवादार नहीं हुआ, वो भला तुम्हारे गहने लेकर क्या करेगा? क्यों? रात में उसे पहचान नहीं पाया था, अब मुझे याद आ रहा है। कई बरस पहले ये बीमार बच्चे को लेकर आया। मैं गोल्फ खेलने जा रहा था और तब मैंने बच्चे को देखने से मना कर दिया। उसके बाद फिर वो अपनी कैलाश को बचाने आ गया। बहुत ऊंचे दर्जे का इंसान है वो।